जय हिंद स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का लर्निंग फोरम में। तैयारी बोर्ड एग्जाम की सीरीज में आज हम लोग बात करने वाले हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन की। अब कंप्यूटर एप्लीकेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आता है जो कि है पाइथन। पाइथन क्लास 11th और क्लास 12 दोनों में ही है, तो दोनों ही क्लासेस के बच्चे बने रहें और पूरी पाइथन हम आपको यहाँ पर सिखाएंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। सबसे पहले हमारे दिमाग में यह आता है कि पाइथन है क्या। तो पाइथन वर्ड सुनते ही हमारे दिमाग में एक थोड़ी सी इमेज बनती है जो कि थोड़ी खतरनाक होती है, जो मेरे ख्याल से कुछ ऐसी होती होगी। अब ये इमेज हमें बहुत ही डराती है, पर हमारा पाइथन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हमारा पाइथन बहुत अच्छा है, हमारा पाइथन कुछ ऐसा है। और पाइथन सबसे पहले क्वेश्चन आता है पाइथन है क्या। सर पाइथन क्या है? और पाइथन तो हम दूसरी चीज जानते हैं जो कि ये है, और आप ये वाला कह रहे हैं, तो एक्चुअल में पाइथन है क्या? चलिए समझते हैं। पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अरे सर अभी तक तो पाइथन ही नहीं समझ में आया था, अब आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी लेकर चले आए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? चलिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लेकर के भी हमारे मन में एक इमेज बनती है जो कि कुछ ऐसी होती है। अब ये इमेज, अरे सर ये तो बहुत टफ होगा, जो कुछ भी होगा। नहीं, पाइथन बहुत इजी है और यहाँ पे तो आपको बहुत ही इजीली चीजें सिखा दी जाएंगी। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। तो अगर बात करी जाए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, तो ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। हम लोग इन दोनों वर्ड को एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहले प्रोग्रामिंग क्या होती है। चलिए, प्रोग्रामिंग को हम लोग एक और वर्ड दे सकते हैं। प्रोग्रामिंग को हम लोग एक और वर्ड दे सकते हैं जो कि क्या है? टास्क। टास्क। अब टास्क क्या है? टास्क का हम इंग्लिश में मतलब समझते ही है कि टास्क मतलब कोई समस्या, किसी काम को करने के लिए हमसे बोला गया तो उसको हम लोग टास्क कहते हैं। तो सेम उसी तरीके से जब हम लोग कंप्यूटर को कोई काम करने के लिए कहते हैं, जब हम लोग कंप्यूटर को कोई काम करने के लिए कहते हैं तो उसे हम लोग टास्क कहते हैं। अब कैसे? कंप्यूटर से सपोज करिए कि हमने कहा कि भाई साहब हमें 2+2 की वैल्यू प्रिंट करके दिखाइए 4। अब ये क्या है? 2+2 की वैल्यू प्रिंट करके 4 है, तुमको पहले से पता है? नहीं, ये एक छोटा सा एग्जांपल है। ऐसे बहुत सारी चीजें हम लोग अभी सीखने वाले हैं। तो 2+2 की वैल्यू 4 इज नॉट अ टास्क, या ये एक ऐसा कोई जरूरी यही टास्क नहीं कि हम यही टास्क देंगे। हम लोग यहाँ पर ये देखेंगे कि 2+2, या फिर हमने जैसे एसी का रिमोट हमने दबाया तो एसी ऑन हो जाती है, वॉशिंग मशीन में हमने बटन दबाया तो वॉशिंग मशीन चलने लगती है। तो ये सारी चीजें हम लोग जिस तरीके से ऑन और ऑफ, या फिर उनको कोई टास्क देकर हम लोग कोई काम करवाते हैं, उसी तरीके से हम लोग इस पे किस तरीके से काम करवा सकते हैं, हम लोग यहाँ पर ये समझेंगे। तो टास्क तो समझ में आ गया सर, ठीक है। अब सर लैंग्वेज क्या है? प्रोग्रामिंग तो हम आपने समझा दी कि प्रोग्रामिंग एक ऐसी चीज होती है कि भाई जिसके थ्रू हम लोग कंप्यूटर को कोई काम करने के लिए कहते हैं, ठीक। अब लैंग्वेज यहाँ पे क्यों जोड़ दिया गया? लैंग्वेज का भी एक छोटा सा मतलब होता है, पुराना वाला, जो कि क्या है? मीडियम। लैंग्वेज का मतलब मीडियम है, ठीक है सर। मीडियम कैसे समझेंगे? चलिए मीडियम समझते हैं। जैसे हम और आप, या आप और आपके फ्रेंड एक दूसरे से बातें करते हैं तो हम लोग किसी ना किसी एक लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप अगर अपने फ्रेंड से बातें करते हैं तो हम लोग नॉर्मली हिंदी या इंग्लिश का यूज करते हैं। आजकल लोग इंग्लिश का यूज करते हैं, मतलब हिंदी और इंग्लिश का मिक्स फॉर्म, ठीक है। तो पर दोनों लोगों को सेम बातें आती है ना। अगर आपको हिंदी आ रही है तो आपके फ्रेंड को भी हिंदी आ रही है, आपको इंग्लिश आ रही है तो आपके फ्रेंड को भी इंग्लिश आ रही है, इंग्लिश आ रही है तो दोनों लोगों को आ रही है। उसी तरीके से कंप्यूटर हमारा जो होता है वो सिर्फ दो चीजें जानता है, 0 और 1। कंप्यूटर क्या जानता है? 0 और 1, जिसमें 0 का मतलब क्या होता है? ऑफ, एंड 1 का मतलब क्या होता है? ऑन, ठीक है। 0 का मतलब ऑफ होता है, 1 का मतलब ऑन होता है। अरे सर आप ये क्या बता रहे हैं? हमारी मैम तो कंप्यूटर से जो है प्रिंट का ऑप्शन दे रही थी, इंटीजर करवा रही थी, या हम लोग भी नॉर्मल अगल बगल हमारे चारों ओर लोग प्रोग्राम करते रहते हैं, हम लोगों ने देखा उसमें इंग्लिश लैंग्वेज जैसे वर्ड ही यूज होते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो
अब कंप्यूटर अपनी लैंग्वेज चेंज नहीं कर सकता, हम लोगों को उसकी लैंग्वेज सीखने में बहुत समस्या होगी, तो उसके लिए हम लोगों ने एक नया तरीका निकाला, कुछ नोटेशंस, कुछ एक तरीके, कुछ सिंटैक्स, कुछ रूल्स बनाए जिसके थ्रू हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज के वर्ड को लिखते हैं और कंप्यूटर उसे समझता है कि कैसे काम करेंगे। इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, बट अभी हम लोग ये चीज समझ सकते हैं कि प्रोग्रामिंग और लैंग्वेज दोनों वर्ड हम लोगों ने क्लियर कर लिया है। अब आप सभी लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड ये डेफिनेशन लिख लीजिए। ये डेफिनेशन अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड आती है तो आप लोग इस डेफिनेशन को लिखेंगे तो ये आपको एग्जाम में काफी अच्छे मार्क्स दिला सकती है। अब अगला टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है सर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने बता दिया, वही इतना मुश्किल था समझने में, वही बताने में इतना आपने कहानी बताई टास्क और मीडियम की। अब यहाँ पर टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपने क्या बता रहे हैं आप, चलो एक चीज पहले समझ लेते हैं कि क्या क्यों ऐसा हम लोग कर रहे हैं। भाई 0 एंड 1 पे तो वर्क हो रहा था ना, तो कंप्यूटर तो 0 एंड 1 ही समझ रहा है। अब हम लोग कैसे काम करें कि कंप्यूटर को 0 एंड 1 समझ ले और हम लोग भी 0 एंड 1 हम लोग को सीखना ना पड़े। जैसे कि अगर आप लोगों से कहा जाए कि एक हाय का मैसेज लिखो तो आप HI हाय लिखोगे, और कंप्यूटर से कहा जाए कि इसको भाई समझो तो वो क्या समझेगा, वो कुछ इस तरीके से समझेगा। एग्जैक्ट नहीं है ये, बट वो कुछ इस तरीके से समझेगा, ऐसा ऐसा कुछ होगा जो कि काफी लंबा होगा। इसको हम लोग बाइनरी कोड या फिर बाइट कोड के नाम से भी जानते हैं। ठीक, कंप्यूटर तो ये समझ रहा है। अब सर आपने तो हमको बताया, और हमारी मैम भी बिल्कुल यूज करती है स्कूल में, इंटीजर, प्रिंट, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, जो कि सारे इंग्लिश के होते हैं, न्यू, ये सारे वर्ड तो इंग्लिश के हैं। अब आप तो ये बता रहे हो 00110000110, तो ये ऐसा कैसे हो गया, ये कैसे हम लोग काम करेंगे। तो सबसे पहले एक चीज समझ लो, 0 और 1 को हम लोग एक टर्म देते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा, ये बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। इसको हम लोग एक टर्म देते हैं, वो टर्म क्या होता है, मशीन लैंग्वेज। क्या कहते हैं, मशीन कोड या फिर लैंग्वेज। हम लोग इसको किस में लिखते हैं, मशीन लैंग्वेज में लिखते हैं। ठीक बच्चा, अब इसको हम लोग मशीन लैंग्वेज में लिख रहे हैं। ठीक, तो सर हम लोग ऐसा क्या करें कि हम लोग कोडिंग समझ में आए और हम लोग कर लें। हम लोग इस वीडियो में यही चीजें सीखने वाले हैं कि आखिर कंप्यूटर ऐसा क्या करता है कि हमारे द्वारा लिखे गए इंग्लिश वर्ड को 0 एंड 1 में काम हो जाता है और कंप्यूटर भी काम कर लेता है, हम भी काम कर लेते हैं। तो चलिए टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वापस आते हैं, अपना पुराना टॉपिक। सबसे पहले इसमें कौन सा टॉपिक है ये भी देख लेते हैं। वाह वाह, पहले टॉपिक का नाम है लो लेवल लैंग्वेजेस। ठीक है भाई, सर ये लो लेवल लैंग्वेज आपने क्यों दिया, मतलब इससे ऊपर भी कोई होगा, जरूर बिल्कुल इससे ऊपर भी कोई होगा। अब सर आप वही बात बता रहे हैं, लो, फिर उसके बाद आएगा मिडिल, फिर आएगा एक्स्ट्रा लार्ज, फिर लार्ज, ये क्या है, ये कौन सी बात हो गई। नहीं, इस बात को पहले समझिए, ये लैंग्वेज उस समय से वर्क कर रही है जिस समय हम लोग किस पे वर्क करते थे, हम लोग काम करते थे वैक्यूम ट्यूब्स पर। उस समय जब कंप्यूटर की कोडिंग होती थी तो किससे होती थी, इस लैंग्वेज पर होती थी। वैक्यूम ट्यूब्स के जमाने में किस पे कोडिंग होती थी, वैक्यूम ट्यूब्स के जमाने में किस पे कोडिंग होती थी, हम लोग लो लेवल लैंग्वेज की कोडिंग का इस्तेमाल करते थे। लो लेवल लैंग्वेज की कोडिंग इतनी पुरानी है। ठीक है भाई, ठीक सर, बहुत अच्छा आप बता रहे हैं। अब आगे देखते हैं इसमें होता क्या है। वाह, 0 एंड 1, भाई सर 0 एंड 1 इतना आ गया कि 0 एंड 1 पीछा ही नहीं छोड़ने वाला है। 0 एंड 1 क्यों आ रहा है, वापिस वही बात, हम लोग कंप्यूटर क्या समझता है, 0 एंड 1 समझता है। इस कारण से लो लेवल लैंग्वेजेस में क्या यूज हो रहा है, 0 एंड 1 का इस्तेमाल हम लोग लगातार करते जा रहे हैं। ठीक, अब हम लोग देख लेते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स। इसके एग्जाम्पल्स में ध्यान से देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेजेस, क्या क्या लिखा हुआ है, मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेजेस। ठीक भाई, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज बहुत अच्छी चीज है, आप बहुत अच्छा कर रहे हो। ठीक, मशीन लैंग्वेज पहले ही समझ चुके हैं, असेंबली लैंग्वेज समझ लेते हैं। असेंबली लैंग्वेज किसी पर्टिकुलर मशीन को लेकर के बनाई गई होती है तो उसको हम लोग असेंबली लैंग्वेजेस कहते हैं। ये लैंग्वेज थोड़ा सा
इनका कोड थोड़ा सिंपल होता है इन कंपैरिजन टू मशीन लैंग्वेज। बट ये दोनों ही लैंग्वेजेस किस टाइम की हैं? 0 एंड 1 की टाइम की हैं। चलो भाई, अब अगला टॉपिक डिस्कस करने से पहले एक बहुत ही जरूरी बात साइंस की समझ लो। कंप्यूटर साइंस से, कंप्यूटर साइंस में एक बहुत जरूरी बात है, किसी भी साइंस में एक बहुत जरूरी बात है, एक साइंस की एक कहावत है, उस कहावत को हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझो। इंग्लिश में है नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, और हिंदी में है आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। अब इसका मतलब समझिए, देखो भाई, साइंटिस्ट लोग कोई भी आविष्कार या कोई भी नई चीज तब बनाते हैं जब पुरानी चीज में कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं। तो लो लेवल लैंग्वेजेस में ऐसे कौन से ड्रॉबैक्स थे कि हम लोगों को हाई लेवल या मिडिल लेवल लैंग्वेज में जाना पड़ा या कोई अगले टाइप ऑफ लैंग्वेज में जाना पड़ा? उसका रीजन क्या है? सबसे पहला पॉइंट उसमें लिखो, ये पूछा जाता है। पहला पॉइंट है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कोड। ठीक, अगला पॉइंट क्या है? लैक ऑफ प्रोग्रामर्स। ठीक भाई साहब, दो रीजन है, दोनों रीजन एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। कि पहला रीजन है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कोड। सीधी सी बात है भाई, 0 एंड 1 के फॉर्म में अगर हम लोगों को कोई कोड लिखने को कह दिया जाएगा तो हम लोग की तो हालत खराब हो जाएगी। और अगला है लैक ऑफ प्रोग्रामर्स। सीधी सी बात है भाई, जितना कोड कॉम्प्लेक्स है उतने कम आदमी है उसको प्रोग्राम करने वाले। आज के समय में अगर आप लोग देखो तो आप लोग को चारों तरफ लोग लैपटॉप लिए, हाथ में फोन, हैंडसेट होगा, फोन रहेगा, तो हर आदमी वही चीजें लेकर खड़ा हुआ है। बट यहां पर तो अगर इसकी कोडिंग करनी होती तो समस्या हो जाती। तो हम लोगों को तो और नंबर ऑफ प्रोग्रामर चाहिए थे। क्यों? क्योंकि टाइम के साथ साथ कंप्यूटर का इस्तेमाल भी बढ़ता जा रहा था, और इस इस्तेमाल को हम लोग और बढ़ाना भी चाहते थे, जिससे कि क्या होगा, हम लोगों को काफी फायदा होगा। आज के समय में आप लोग देख सकते हो, घर बैठे इंटरनेट से हम लोग न जाने कितनी चीजें यूज कर लेते हैं, इंटरनेट से हम लोग कितने काम कर लेते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां पर पीछे ऑलरेडी कोई एक आदमी बैठकर कोडिंग कुछ ना कुछ करता होता है, कुछ ना कुछ डेवलपमेंट वो करता रहता है हमारे लिए। जैसे कि हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, सुंदर पिचाई या फिर और भी कई सारे प्रोग्रामर्स हैं हमारे पास, मार्क जुकरबर्ग हैं, एलन मस्क है, ये सारे लोग कुछ ना कुछ नई नई चीजें बनाते रहते हैं। मार्क जुकरबर्ग ने हमें कितना अच्छा ऐसा चीज दिया, फेसबुक, जिसके थ्रू हम लोग दूर बैठे किसी भी इंसान से कनेक्ट हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें कैसे हुई? और आज के टाइम में फेसबुक के पास बहुत ज्यादा एम्प्लॉइज हैं, तो सारे एम्प्लॉइज को कोडिंग सिखाना तो बहुत मुश्किल होता अगर 0 एंड 1 पे काम कर रहे होते तो हम लोगों ने इसीलिए थोड़ा सा अपने आप को अपग्रेड किया और हम लोग अगले टाइप ऑफ लैंग्वेजेस में गए। अगला टाइप क्या है भाई? अगला टाइप है मिडिल लेवल लैंग्वेजेस। अब मिडिल लेवल लैंग्वेजेस में एक नई चीज इंट्रोड्यूस हुई, उसका नाम देखिए क्या है। जो नई चीज इंट्रोड्यूस हुई उसका नाम क्या है? इंटरप्रेटर। क्या नाम है बच्चा उसका? इंटरप्रेटर। अब सर इंटरप्रेटर क्या होता है? इंटरप्रेटर की अगर बात करी जाए तो चलिए समझते हैं। इंटरप्रेटर क्या है? एक ट्रांसलेटर है जो कि क्या करता है, 0 एंड 1 में हमें कोड करके देता है। किसको? हमारे द्वारा लिखे गए कोड को। हम कौन से लैंग्वेज में कोड लिखते हैं? हम लोग जो कोड लिखते हैं वो किस में लिखते हैं? इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हैं। किस में कोड लिखते हैं बच्चा? हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज में कोड लिखते हैं। हम लोग अगर इंग्लिश लैंग्वेज में कोड लिख रहे हैं तो किस तरीके से कन्वर्ट हो रहा है 0 एंड 1 पे, चलो उसको समझते हैं। सबसे पहले हम लोग अपने द्वारा लिखे गए कोड को क्या बोलेंगे बेटा? सोर्स कोड। क्या बुलाएंगे? सोर्स कोड। चलो लिख भी देते हैं ये बात। आवर कोड इज नोन एज सोर्स कोड। ठीक बच्चा, हमारा कोड किस नाम से आना आता है? सोर्स कोड के नाम से आना आता है। बिल्कुल सही बात है, वेरी गुड। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब सोर्स कोड का कन्वर्जन किस तरीके से मशीन कोड या फिर बाइट कोड में हो रहा है? सबसे पहले हमने एक लिखा सोर्स कोड। अब जैसे ही हम इसको चलाएंगे तो किसके पास जाएगा? हमारे
इंटरप्रेटर भाई साहब के पास। किनसे मुलाकात होगी इसकी? इंटरप्रेटर भाई साहब से। अब इंटरप्रेटर भाई साहब ट्रांसलेटर हैं किसके? कंप्यूटर के। कंप्यूटर ने अपना पर्सनल ट्रांसलेटर हायर करके रखा हुआ है, क्या नाम है उनका? इंटरप्रेटर। तो इंटरप्रेटर भाई साहब क्या करते हैं, ये जो है उसको किस में कन्वर्ट करते हैं? बाइट कोड या फिर मशीन कोड के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। ठीक बच्चा, किस नाम से जानते हैं? बाइट कोड या फिर मशीन कोड के नाम से हम लोग उस कोड को जानते हैं। और ये कोड कौन पढ़ता है? ये कोड पढ़ते हैं हमारे कंप्यूटर भाई साहब। और कंप्यूटर भाई साहब से हम लोग जो भी काम करवाना चाहते हैं वो इनके थ्रू हो जाता है। और वो वापस क्या करते हैं, हमें आउटपुट देते हैं, तो वापस इंटरप्रेटर भाई साहब के पास आउटपुट आता है। और इंटरप्रेटर भाई साहब क्या करते हैं, उस आउटपुट को वापस से कन्वर्ट कर देते हैं किसमें? हमारे लिए, हमारे अंडरस्टैंडेबल कोड में। ठीक है चलो भाई साहब, ठीक है सर, बहुत अच्छी चीज आपने बताई। ठीक, अब इसका एक तीसरा टाइप भी है। दो टाइप देखो बेटा, सीधी सी बात है, मैंने तुमको पहला टाइप बताया लो लेवल लैंग्वेज, दूसरा मैं बता रहा हूँ मिडिल लेवल लैंग्वेज। सीधी सी बात है, अगर कोई सबसे छोटा है, कोई बीच का है, तो जरूर कोई होगा जो सबसे बड़ा होगा। तो तीसरा टाइप आना तो जरूर है, ये बात पक्की है। तीसरा टाइप का नाम मैं अभी बता देता हूँ, उसका नाम है HLL। जब तक मैं ये समझा रहा हूं तब तक आप लोग H का मतलब सोच कर रखो। देखते हैं कितने लोगों का सही रहता है, देखते ही समय कमेंट कर देना कितने लोगों का H का मतलब सही है। ठीक, चलो अब हम लोग समय बताऊंगा, अभी आगे बढ़ते हैं। वही बात, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। क्या रीजन है कि मिडिल लेवल लैंग्वेज से हम लोग उठकर HLL पे आ गए? ध्यान देना बेटा, हम लोग लो लेवल लैंग्वेज से मिडिल लेवल लैंग्वेज बनाए थे, उसका सॉल्यूशन कैसे हम लोगों ने फाइंड किया था? इंटरप्रेटर आ गया था। इंटरप्रेटर क्या कर दे रहा था? कन्वर्ट कर दे रहा था। नॉर्मल हमारे द्वारा हम इंग्लिश लैंग्वेज का कोड लिख रहे थे, वो किस में कन्वर्ट कर दे रहा था? उसको 0 और 1 में कन्वर्ट कर दे रहा था, जो कि हमारे लिए अंडरस्टैंडेबल था और कंप्यूटर के लिए भी अंडरस्टैंडेबल था। तो ये फायदा हो गया था और हमारा मिडिल लेवल लैंग्वेज में आने का मतलब एक सार्थक रहा। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं कि इसका रीजन क्या था कि हम लोग को मिडिल लेवल लैंग्वेज को भी छोड़कर, ऐसा नहीं है एकदम कंप्लीटली छोड़ दिया है, हम लोग अभी भी यूज करते हैं, लेकिन अभी थोड़ा बहुत हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज के थ्रू भी जा रहे हैं, ऊपर भी जा रहे हैं। आपकी पाइथन भी एक हाई लेवल लैंग्वेज है, तो उसका क्या रीजन है कि हम लोग वहां पे गए? चलिए बात करते हैं। चलो, सबसे पहला रीजन था प्राइवेसी। क्या रीजन है बच्चा? पहला प्राइवेसी। दूसरा रीजन क्या है बच्चा? दूसरा रीजन है स्टोरेज। अगर पहला रीजन प्राइवेसी है और दूसरा रीजन स्टोरेज है, तो हम लोगों को सबसे पहले यह समझना पड़ेगा ऐसा क्या किया गया कि मिडिल लेवल लैंग्वेज से प्राइवेसी और स्टोरेज की समस्या खत्म होकर हाई लेवल लैंग्वेज पे वो चीज एग्जीक्यूट कर गई। तो इसको हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज पे जाते ही तुरंत पढ़ लेंगे। आप लोगों का होमवर्क का टाइम भी खत्म हो गया, जो मैंने होमवर्क दिया था मैंने खुद ही बोल दिया हाई लेवल लैंग्वेज, तो आप लोगों को पता चल गई ये बात। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मिडिल लेवल लैंग्वेज के बारे में एक चीज और जान लो, मिडिल लेवल लैंग्वेज के कुछ एग्जांपल्स। तो पहला एग्जांपल आता है मिडिल लेवल लैंग्वेज का सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज के बारे में एक चीज ध्यान रखना, सी लैंग्वेज को कहा जाता है मदर ऑफ all the languages। ठीक है बच्चा, सी लैंग्वेज इज वेरी गुड लैंग्वेज और बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है सी लैंग्वेज। और सी लैंग्वेज पर ही मैक्सिमम प्रोग्राम्स लिखे गए हैं। क्यों? क्योंकि ये लैंग्वेज उस समय की सबसे पॉपुलर लैंग्वेज थी और सबसे ज्यादा सिक्योर भी इसी लैंग्वेज को माना जाता था। बट ये लैंग्वेज एक मिडिल लेवल लैंग्वेज थी और इसको मदर ऑफ ऑल द लैंग्वेजेस में डाला जाता है। ठीक बच्चा, अगला टाइप पहले से ही हमने बता दिया है, जो कि क्या है?
जो कि है हाई लेवल लैंग्वेज। क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज। अब भाई साहब हमारी दोनों पुरानी प्रॉब्लम को वापस से एक बार लिख लेते हैं ऊपर कहीं। चलो भाई यहाँ पे जगह है, अपनी दोनों पुरानी प्रॉब्लम्स को वापस लिख लो भाई। हमारी जो दोनों प्रॉब्लम है, पहली प्रॉब्लम क्या थी? प्राइवेसी की थी, और दूसरी प्रॉब्लम क्या थी बच्चा? स्टोरेज की थी। पहली प्रॉब्लम प्राइवेसी की थी और दूसरी प्रॉब्लम स्टोरेज की थी। अब हम लोग यहां पर ये देखेंगे कि किस तरीके से हम लोगों ने इसको दूर किया। तो सबसे पहले एक थोड़ा सा गलती हो गई, वापस लिखना पड़ेगा। हम लोगों ने जो नई चीज इंट्रोड्यूस की थी उसके बारे में सीख लीजिए। पहले हम लोगों ने क्या इंट्रोड्यूस किया था? कंपाइलर। कंपाइलर इंट्रोड्यूस हुआ है। अब हम लोग वापस लिख लेते हैं भाई। पहली प्रॉब्लम प्राइवेसी लिख लेते हैं, जल्दी जल्दी लिखते हैं। दूसरी प्रॉब्लम है स्टोरेज। ठीक, कैसे दूर हुआ? कंपाइलर भाई साहब, एक्चुअल में कंपाइलर भाई साहब अकेले नहीं है, इनके साथ इनके पहले वाले भाई हैं। उनका नाम क्या था? जो इनके एक और पहले भाई थे, उनका नाम था इंटरप्रेटर। क्या नाम था बच्चा इनका? इंटरप्रेटर था। ठीक, चलो अब इनका नाम इंटरप्रेटर है। इंटरप्रेटर भाई साहब अपना काम करेंगे, अपना काम जो उनका पुराना काम है। उनका पुराना काम क्या था? इंटरप्रेटर भाई साहब का, इंटरप्रेटर भाई साहब का पुराना काम है ट्रांसलेट करना। ये ट्रांसलेट करेंगे। पहले क्या होगा? पहले कंपाइल होगा, प्रोग्राम पूरा कंपाइल होगा कि भाई साहब सारी चीजें सही है कि नहीं। उसके बाद इंटरप्रेटर भाई साहब इंटरप्रेट करेंगे। बट यहां पर एक छोटा सा फेनोमेना क्रिएट होगा, और फेनोमेना ये क्रिएट होगा कि जो भी पूरा प्रोग्राम है, पूरा प्रोग्राम कहीं नहीं जाएगा, वो पूरे एक बड़े प्रोग्राम, सपोज करो एक बड़ा प्रोग्राम ऐसा है कुछ, ठीक। तो यहां पर क्या होगा? उस प्रोग्राम का एक छोटा भाई, उसका उस प्रोग्राम का कह सकते हो डाइजेस्ट। वीडियो के अंत में डाइजेस्ट का नाम बताऊंगा, तब तक कमेंट में डाइजेस्ट का नाम आप लोग सोचकर बताओ। उस छोटा प्रोग्राम का जो डाइजेस्ट बनेगा वो हर जगह जाएगा, और एक्चुअल में इस डाइजेस्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ लिंक्स होंगे जो कि क्या करेंगे? कनेक्ट करेंगे उसको पिछले वाले प्रोग्राम से। ठीक, अब जैसे कि सपोज करो हमने कोई प्रोग्राम चलाया, वो प्रोग्राम आया, पहले आया कंपाइलर भाई साहब के, कंपाइलर भाई साहब ने तुरंत उसको छोटा कर दिया, कहा भैया इसलिए जाएंगे। जैसे कपिल शर्मा शो में एक बार आए थे पोर्टेबल सिद्धू जी, वैसे पोर्टेबल सिद्धू जी आएंगे, यानी कि पोर्टेबल प्रोग्राम आएगा जो कहीं भी ले जाया जा सकता है। वो ले जाया जाएगा कहाँ पे? इंटरप्रेटर भाई साहब के पास। इंटरप्रेटर भाई साहब ट्रांसलेटर करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे। ट्रांसलेट करने के बाद हर जब भी प्रोग्राम रन होगा, हर लाइन पे वो अपनी रिलेटेड लाइन से कनेक्ट करेगा, बट मेन प्रोग्राम नहीं आएगा कहीं पे। इसका रीजन क्या होगा? जब मेन प्रोग्राम कहीं जा ही नहीं रहा है तो मेन प्रोग्राम चोरी ही नहीं हो पाएगा। इसके कारण प्राइवेसी का इशू क्या हो जाएगा बच्चा? सॉल्व। अगला जो है जब प्राइवेसी का इशू सॉल्व हो गया, अब उसके बाद जैसे ही जब ये प्रोग्राम कहीं जा ही नहीं रहा और छोटा डाइजेस्ट हर जगह यूज हो रहा है, क्या यूज हो रहा है? छोटा डाइजेस्ट हर जगह पे यूज हो रहा है। जहां भी जरूरत है वहां कौन जा रहा है? छोटा डाइजेस्ट जा रहा है। तो स्टोरेज का इशू भी अपने आप क्लियर हो गया। इस तरीके से मिडिल लेवल लैंग्वेजेस के जो दोनों ड्रॉबैक्स थे, पहला था प्राइवेसी और दूसरा था स्टोरेज, वो दोनों ड्रॉबैक्स खत्म हो गए। अब हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस के एग्जांपल्स के बारे में। इसमें पहला नाम आता है मोस्ट फेमस लैंग्वेज। मोस्ट फेमस लैंग्वेज जावा का, और दूसरी जो आपके सिलेबस में है लैंग्वेज, उसका नाम क्या है? पाइथन। ये भी क्या है? एक हाई लेवल लैंग्वेज है, बट
अभी यहाँ पर एक छोटा सा एग्जेप्शन है, उस एग्जेप्शन के साथ जो मैंने आप लोगों को एक छोटा सा होमवर्क भी दिया था चलती ही क्लास में कि डाइजेस्ट का नाम बताना, दोनों चीजें हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक, चलो पहले डाइजेस्ट का नाम। डाइजेस्ट का नाम क्या था बच्चा? डाइजेस्ट का नाम किसी ने बताया ही नहीं। डाइजेस्ट का नाम था डाइजेस्ट को कहते हैं ऑब्जेक्ट। क्या कहते हैं बच्चा? क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट। डाइजेस्ट को ऑब्जेक्ट कहते हैं, और जहां पर ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल होता है उसको हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यानी कि ऊप्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऊप्स। अब एक चीज, अभी यहां पर एक छोटा सा एग्जेप्शन है, केमिस्ट्री तो नहीं है बट कंप्यूटर में भी एक एग्जेप्शन आ गया है। पाइथन इज ऑल्दो अ हाई लेवल लैंग्वेज, बट पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज एंड इट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ऑल्सो। पाइथन भले ही एक हाई लेवल लैंग्वेज है, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तो है, पर वो काम किसके साथ करती है? इंटरप्रेटर के साथ करती है। उसके पास कंपाइलर नहीं है। उसका रीजन मैं बताता हूं। उसका रीजन होता है क्योंकि जो भी पाइथन के प्रोग्राम्स होते हैं वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होते, वो सारे बिल्ट इन प्रोग्राम्स होते हैं। उसके लिए हमें कहीं से कनेक्टिविटी की जरूरत नहीं होती, वो डायरेक्ट सारे प्रोग्राम्स होते हैं। इस कारण से पाइथन में हमको कभी भी छोटा डाइजेस्ट बनाने की जरूरत ही नहीं होती। बट ये लैंग्वेज किसको फॉलो करती है? ये लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के सारे प्रिंसिपल्स को फॉलो करती है। अभी एक छोटी सी चीज रह गई है, उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। हम लोगों ने 3 टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस के बारे में बात करी, चौथा टाइप भी मैं बताता हूं। चौथा टाइप होता है क्या होता है बच्चा? प्रोसीड्यूरल। क्या होता है? प्रोसीड्यूरल लेवल लैंग्वेज। क्या होता है चौथा? प्रोसीड्यूरल लेवल लैंग्वेज। और इसके अंदर एक लैंग्वेज आती है, वो लैंग्वेज कौन सी होती है? सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस इज अ प्रोसीड्यूरल लेवल लैंग्वेज। उसका कारण है कि सी प्लस प्लस कुछ प्रिंसिपल तो लो लेवल लैंग्वेज के फॉलो करती है, बट कुछ प्रिंसिपल हाई लेवल लैंग्वेजेस के भी फॉलो करती है। दैट्स व्हाई दिस इज द प्रोसीड्यूरल लेवल लैंग्वेज। हाँ, एक चीज और साथ में ऐड करना चाहूंगा कि ये जो भी टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, ये अलग अलग जगह पे थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। तो कुछ लोग मिडिल लेवल लैंग्वेज बोलते ही नहीं है, वो सीधा प्रोसीड्यूरल लेवल लैंग्वेज में ही सी और सी प्लस प्लस दोनों को ही समझा देते हैं, बट ये इलैबोरेटेड फॉर्म है। तो जैसा कि हम लोगों ने प्रोसीड्यूरल लेवल लैंग्वेजेस के बारे में बात किया और मैंने आप लोगों को बताया कि ये थोड़ा सा एक कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट होता है। तो टाइम टू टाइम अगर आपको कोई थोड़ा सा कुछ बताता है, आप लोगों को पूरी नॉलेज है मिडिल लेवल लैंग्वेजेस के बारे में भी, बट कुछ जगहों पर या कुछ बुक्स में मिडिल लेवल लैंग्वेजेस को प्रोसीड्यूरल लेवल लैंग्वेज भी कहा गया है। तो इसके लिए बिल्कुल भी आप लोग परेशान मत होइए। और अब हम लोग पाइथन की पूरी सीरीज लेकर आएंगे, जिसमें 11th का भी और 12th का भी दोनों पार्ट आप सभी को पूरा शुरू से लेकर अंत तक सिखाया जाएगा। तो बने रहिए हमारी सीरीज तैयारी बोर्ड की के साथ। ठीक है, जय हिंद स्टूडेंट्स।